गाइस प्रतीक परदेशी जो कि इंस्टाग्राम के बहुत ही बढ़िया मॉडल है, तो हाल ही में उनके यहाँ पे 250 के फॉलोवर्स हो गए हैं, 2.5 लाख फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक यहाँ पे पिक्चर अपलोड की जिसमें कि वो एक स्मोक बॉम्ब था और यहाँ पे पीछे में 250 के टाइप का कुछ लिखा था। तो आज फ्रेंड्स हम भी कुछ इस तरीके की एडिटिंग करेंगे, ये हम करेंगे सिर्फ 4 स्टेप्स में एडोब लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से। तो चलिए ज्यादा देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये रही हमारी गैलरी में हमारी ये पिक्चर, और फ्रेंड्स इसे जो हम सबसे पहले यहाँ पे सेंड या फिर शेयर करते हैं, और हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो होगा एडिंग द एलिमेंट्स। जितने भी हमें स्मोक टेक्स्ट वगैरह ऐड करने हैं सबसे पहले हम वो ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में। तो चलिए हम इसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ये रही पिक्चर हमने ओपन कर लिया पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में। और फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे जो हमें पहले स्मोक को ऐड करना है, आपको जैसा कि पता है हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे स्मोक बॉम्ब वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्मोक बॉम्ब को ऐड करने के लिए सबसे पहले तो उसका वो जो हैंडल होता है जिसमें से स्मोक निकलता है वो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं। इसके बाद उसके हिसाब से यहाँ पे हम स्मोक को भी लगा लेंगे। तो चलिए फिलहाल जब हम चलते हैं यहाँ पे ऐड फोटो वाले टूल में, और उसका पीएनजी जो हैंडल का पीएनजी वो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो ये रहा हैंडल का पीएनजी। इसे सबसे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्रॉप कर लूंगा, और अब थोड़ी सी मैं इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे कम कर दूंगा ताकि मेरे को अच्छे से यहाँ पे पता चले यहाँ पे बैकग्राउंड में इसे मुझे कहाँ पे सेट करना है। इस तरीके से सेट हो जाएगा आपके हाथ पे। बट यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, अगर आप इसकी ओपेसिटी फुल कर दो तो देखो यहाँ पे ये हाथ के ऊपर की ओर आ जाता है। अब इसको आपको हाथ के नीचे की ओर करना है, तो उसके लिए इसकी ओपेसिटी को फिर से थोड़ा सा कम कर दें। और यहाँ से आपको एक इरेजर का टूल देखने को मिलेगा, इरेजर में आपको जाना है और यहाँ पे जितना आपको एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है सबको कुछ इस तरीके से आपको इरेज कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पे इरेज कर दिया। यहाँ से हम इसे कर देंगे डन, और इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे कर देंगे फुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ये अच्छे से हाथ पे यहाँ पे सेट हो चुका है। और यहाँ से हम इसके बाद कर देंगे डन। तो हमारा यहाँ पे हैंडल जो है हाथ में लग चुका है। अब यहाँ से हम इसमें से स्मोक जो है निकालेंगे, जो हमारा स्मोक जो निकालना था हमें। उसके लिए हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ से सबसे पहले एक स्मोक का पीएनजी ले लेंगे कुछ इस तरीके का, जो कि हमें देखने में लगेगा कि इसमें से स्मोक निकला है। तो मेरे पास उस टाइप का पीएनजी है। तो चलिए यहाँ पे मैं ऐड फोटो में जाके उसे ऐड कर लेता हूँ। और ये वाला पीएनजी, और फ्रेंड्स इसकी साइज को हम कर देंगे यहाँ पे थोड़ा बड़ा, और हमें उसे कुछ इस टाइप से सेट करना है जैसे कि ये लगे कि यहाँ पे स्मोक से ही निकला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी हमारा आया है, जो फेस के ऊपर यहाँ पे बालों उलों के ऊपर आ चुका है। तो उसे भी हम यहाँ पे इरेज कर ले, थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी को हम कर लेंगे कम, ताकि हमें बाल यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे नजर आए, हम इसे एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर पाए। तो गाइस यहाँ पे इरेज करने के बाद आपको यहाँ से कर देना इसे डन, और इसकी ओपेसिटी को आप कर दे फुल। और फ्रेंड्स इसके बाद अब यहाँ से कर रहे हैं डन, और आपको यहाँ पे इस स्मोक को जो है और यहाँ पे बढ़ाना है, यानी कि थोड़ा सा, यानी कि आप थोड़ा सा इसे और इस तरफ की ओर जब बढ़ा दे, मतलब कि स्मोक कुछ इस तरफ भी आ जाए। तो अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे ऐड फोटो में जाएंगे और कुछ इस तरीके का पीएनजी ले लेंगे जैसे कि ये लगे कि यहाँ से ये स्मोक जो है थोड़ा बढ़ते हुए इधर आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे ऐड फोटो में जाके वो पीएनजी लगा लेते हैं। ये कुछ इस टाइप का पीएनजी है। तो आपको इससे जो बढ़िया से यहाँ पे सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। सेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, तो मैं इसे इरेजर टूल में जाऊंगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू सा है। पहले हमारा पर्पल यहाँ पे था जो स्मोक था, और बाकी भी पर्पल टाइप का ही है, बट यहाँ पे थोड़ा ब्लू है, तो हम इसे इरेज कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज करने के बाद आपको इसे भी कर देना है डन, और यहाँ से हम इसे भी डन कर देंगे। और यहाँ पे हम कुछ एक इस तरीके का स्मोक लगाएंगे जो कि नीचे की ओर रहेगा, क्योंकि सिर्फ ऊपर स्मोक रहेगा तो वो फेक सा लगेगा ना। यहाँ पे नीचे भी स्मोक होना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में ये स्मोक बॉम्ब जो खुला है तो वो नीचे की ओर भी स्मोक आता है। तो चलिए हम यहाँ पे ऐड फोटो में जाके उसे भी लगा लेते हैं। ये आपको कुछ इस तरीके का स्मोक का पीएनजी आपको लेना, और इसकी साइज को आप कर दें यहाँ पे फुल, और यहाँ से इसे कर दे डन। तो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे स्मोक बॉम्ब तो लग चुके हैं, बट यहाँ पे हमें टेक्स्ट भी लगाना था, जैसे कि आपने उनकी पिक्चर में लिखा था 250 के लिखा था। तो यहाँ पे हम भी एक जो 500 के वाला टेक्स्ट यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे इनके 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब पे। तो चलिए हम उस हिसाब से यहाँ पे लगा लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ऐड फोटो में जाऊंगा, उसका मैंने एक अच्छा सा पीएनजी बना के रखा है, तो वो यहाँ पे मैं ऐड कर लूंगा। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये रहा, तो मैं इसकी साइज को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करूंगा, और इसे यहाँ पे बैकग्राउंड पे अच्छे से सेट करूंगा। और यहाँ से मैं जाऊंगा यहाँ पे इरेजर में, और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पार्ट को कर लूंगा यहाँ पे इरेज करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है डन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी लग चुका है, यहाँ से कर देंगे डन। बट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बालों में वो जो चीज जो थी पहले हमारी पहले वाली फोटो में वो नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पाइक्स से थे, तो वो नहीं है।
तो इसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा हेयर का पीएनजी, जो कि मैं इसी के ऊपर लगा दूंगा ताकि वो और भी जबरदस्त लगेंगे, पहले से भी बढ़िया लगेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड फोटो में जाऊंगा और इस फोटो के मुताबिक जो मुझे हेयर पीएनजी सही लगेगा वो मैं लगा लूंगा। तो फिलहाल चलिए यहाँ पे हम ऐड फोटो में जाकर उस पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैं हेयर पीएनजी को कर लूंगा थोड़ा सा क्रॉप, यहाँ से मैं कर दूंगा डन, और इसकी यहाँ पे मैं साइज को थोड़ा सा करूंगा बड़ा और यहाँ पे इसे सेट कर दूंगा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर पीएनजी बढ़िया सेट हो गया। थोड़ा सा हम इसे नीचे से इरेज कर लेते हैं ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगना चाहिए देखने में। यहाँ से मैं इसे कर दूंगा डन, और फ्रेंड्स यहाँ से हम कर देंगे इसे डन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स हमें जितने भी लगाने थे वो हमने लगा लिया। अब यहाँ से मैं जाऊंगा यहाँ पे ड्रॉ वाले टूल में और इस पिक्चर को कर लूंगा सेव। हमारा पहला स्टेप हो चुका है यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट। हमारे जितने भी अगले 3 स्टेप से सारे ही होंगे Adobe Lightroom एप्लीकेशन में। तो चलिए फिलहाल हम जो है उस एप्लीकेशन में इस पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने पिक्चर यहाँ पे कर लिया Adobe Lightroom एप्लीकेशन। हमारा दूसरा स्टेप जो कि होगा लाइटनिंग एडजस्टमेंट, वो हमें स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे ये लाइट वाले टूल में, और सबसे पहले आपको यहाँ पे कर्व वाले टूल को ओपन कर लेना है। थोड़ा सा इसमें फेड लुक आपको डालना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं नीचे वाले पॉइंट को कर दूंगा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे मैं बाजू में एक पॉइंट लेकर इसे थोड़ा सा नीचे करूंगा, इसे थोड़ा सा ऊपर करूंगा। फेड लुक डालने के बाद आपको यहाँ से कर देना है डन। और अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लेना, कॉन्ट्रास्ट हाइलाइट्स वगैरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा हो गया पिक्चर में फेड लुक डालने के बाद, कर्व को करने के बाद। तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा यहाँ पे कम कर दूंगा, और यहाँ पे हाईलाइट्स को कर दूंगा यहाँ पे थोड़ा सा कम, शैडोज को यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, व्हाइट्स को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं, ब्लैक्स को चेक करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करके। तो गाइस यहाँ पे लाइटिंग एडजस्टमेंट हमारा हो गया बहुत ही सिंपली। आपको बस अपनी पिक्चर के हिसाब से देखना है, आपको ये सेम चीज नहीं रखनी, आपकी पिक्चर का डिफरेंट लेवल होगा तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे रखना है। अब हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेप जो कि होगा कलर करेक्शन, वो हमें स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे कलर वाले टूल में, और यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा आपको व्हाइट बैलेंस को एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से वाइब्रेंस को आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सैचुरेशन थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफी ब्लू ब्लू पर्पल पर्पल टाइप की टोन है हमारी पिक्चर में। तो उसे थोड़ा सा और इनहेंस करने के लिए यहाँ पे मैं इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करूंगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पे आना ऊपर में मिक्स वाले टूल में, और आपके पिक्चर में जितने भी कलर है सभी कलर में आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है, चेंज करना है, ताकि आपकी पिक्चर जो परफेक्ट एकदम फिनिशिंग के साथ आपको तैयार मिले। सबसे पहले ये रेड कलर आता है, तो आपकी पिक्चर में यहाँ पे रेड कलर जैकेट में है और फिर टी शर्ट वगैरह में है, तो मतलब कपड़ों में है। तो यहाँ पे हम इसकी यहाँ पे ह्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ऑरेंज टाइप के टोन लेगा, और इसके बाद थोड़ी सी इसकी सैचुरेशन को कर देंगे कम। फिर आते हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर में। तो आप जानते हैं जैसा कि फेस की जो हमारी टोन होती है वो कुछ ऑरेंज टाइप की होती है, तो उसे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ह्यू कम कर दे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड टाइप की टोन यहाँ पे बन जाती है, बट बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रेड हो गया है, बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सैचुरेशन को कर दूंगा यहाँ पे कम। इसके बाद मैं इसके लुमिनेंस को इंक्रीज कर दूंगा ताकि फेस यहाँ पे पूरा ब्राइट हो जाए। आप देख सकते हैं आपका फेस पहले के मुकाबले कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छी सी टोन आ रही है यहाँ पे फेस में। अब आते हैं यहाँ पे येलो वाले कलर में। तो येलो वाले कलर की सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पे कलर है कहाँ, ज्यादा में दिखने को नहीं मिल रहा, तो मैं इसके सिंपली यहाँ पे सैचुरेशन को कर दूंगा पूरा कम, अगर कहीं होगा भी तो डीसैचुरेट हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम आते हैं ग्रीन कलर में। आप देख सकते हैं पीछे में थोड़ा ग्रीन कलर होगा घास वगैरह में, तो इसके भी हम यहाँ पे सैचुरेशन को कर देंगे कम। अब आते हैं हम यहाँ पे एक्वा कलर में। तो एक्वा कलर को चेक करते हैं कहीं पे है कि नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे इसकी सैचुरेशन को चेक करते हैं, कम करने पे काफी सही लग रही है। अब आते हैं ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर तो आपको काफी दिख रहा होगा पिक्चर में पर्पल कलर वगैरह के साथ, बट यहाँ पे पर्पल कलर ज्यादा है और हमें उसी पे यहाँ पे फोकस रखना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ब्लू कलर की सैचुरेशन को कर दूंगा कम, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आते हैं मैं यहाँ पे पर्पल कलर में, यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी ह्यू को करूंगा कम ताकि ब्लू ब्लू टाइप की टोन ले, और इसकी सैचुरेशन को कर दूंगा। ये आपको एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना आपकी पिक्चर पे कैसे सूटेबल लग रहा है, क्योंकि मेरी पिक्चर में कुछ डिफरेंट हो सकता है, आपकी पिक्चर में डिफरेंट हो सकता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आपको एक बार चेक कर लेना आपका कैसा सेट होता है। अब आते हैं यहाँ पे पिंक या फिर मैजेंटे कलर में। तो इसे चेंज करके देखते हैं, कोई खास फर्क लग नहीं रहा है। यहाँ से हम कर देंगे डन। आप देख सकते हैं आपके पिक्चर में यहाँ पे कलर्स बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हो चुके हैं पहले के मुकाबले। तो हमारा दूसरा स्टेप जो था कलर करेक्शन वो चुका है कंप्लीट। अब हमारा थर्ड स्टेप जो कि फिनिशिंग, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फिनिशिंग करने के लिए आपको यहाँ पे ये आपको यहाँ पे एक इफेक्ट वाला यहाँ पे टूल देखने को मिलेगा, आपको इसमें आ जाना है। सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी को कर दे इंक्रीज, थोड़ी सी इसके डिहेज के अमाउंट को हम इंक्रीज करेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, नहीं तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी। तो वीनेट के अमाउंट को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज करते हैं, इसके मिड पॉइंट वगैरह को एडजस्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको कुछ एडिशनल टोन डालनी है अपनी पिक्चर में तो यहाँ पे हम आ जाएंगे स्प्लिट टोन में, और यहाँ पे आपको ये हाईलाइट, सबसे पहले आपको हाईलाइट्स में टोन डाल के देख लेंगे आपकी पिक्चर पे कैसे सूटेबल रहती है। और यहाँ पे आपको शैडोज में एक बार ट्राई करना है कि आपके पिक्चर में कैसी लगती है, फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ पे कैसा मिलता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी टोन बहुत ही बढ़िया निकल के आई। यहाँ से हम कर देंगे डन इसे, और यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कर देंगे सेव टू डिवाइस।
तो गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो तो हो चुकी है कंप्लीट और हमारी एडिटिंग भी कंप्लीट, और लेकिन आपका काम कभी कंप्लीट नहीं हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे अगर आपको पसंद आई वीडियो। नीचे मेरे को कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो या फिर आने वाली वीडियोस में आप क्या देखना चाहोगे, ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि ऐसे नई नई वीडियोस आपको हमेशा ही देखने को मिलती रहेंगी। और फिलहाल तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।